वाले रसोइयों को मित्र स्वादिष्ट भोजन चाहिए, तो सुष्ठु सामग्री भी दे सीखो। रविंद्र जैन अपना संगीतकार पद्मश्री से प्राप्त है, वो गोमटेश पहुंचे। अब प्रथम दिन जो पुजारी वाला माइक था ना, पुजारी वाला माइक वो रख दिया, बोले रविंद्र जैन भजन गाओ। अब बेचारा विश्व प्रसिद्ध भजनकार, उसका भजन जब उसने गाया ऐसा लग रहा था जैसे छोटा मोड़ा बोल रहा हो। कोई ने ताली नहीं बजाई, उसका भी चेहरा उदास हो गया, सबका उदास। तो धीरे से मैंने कहा भाई टेंशन मत ले, नाच तभी अच्छा होता है जब साज अच्छा होता है। वही उसके स्वयं का साज बाज दूसरे दिन लगाना तो पूरी सभा झूमने लग गई। इसलिए भैया पंडित जी, आप भी तभी नाचते हो जब नचाने वाले अच्छे होते हैं। जीवन में आनंद चाहिए। शौधर्मेंद्र मित्र सोच, जिस सम्मेल शिखर में करोड़ों करोड़ों बार शौधर्मेंद्र आया है, जब जब प्रभु को निर्वाण हुआ है तो निर्वाण महोत्सव मनाने आया कि नहीं आया? और प्रभु के टंकण करने के लिए शौधर्मेंद्र ही आता है। इसलिए आप सौभाग्य मानो, आप कुछ और सोच रहे थे। तुम तो अवधपुरी के राजा बनने की भावना रखते, हमने तुमको स्वर्ग का राजा बनवा दिया। आप क्यों रोते हो? मुस्कुराओ। भले शरीर बूढ़ा दिखता हो, लेकिन बूढ़े होके काम नहीं करना। बिल्कुल पंडित शिखरचंद जी भिंडे वाले की आवाज में बोलना। वो 70 साल का बुढ़ा जब खड़ा होता है मंच पे, पंडित जी एक शब्द जरूर बोलता, हर मंच बोलता, मैंने 70 साल का हूं लेकिन 28 साल का बन के आता। जब भी मैंने उनके 2-3 जगह उनको देखा, जब भी पंचकर्म प्रतिष्ठा के मंच पर पहुंचते थे एक शब्द बोलते ही थे, बोले मैं 70 साल का बुढ़ा हूं दिख रहा है, लेकिन नहीं, मैं 28 साल का जवान होके आता हूं। इसलिए जय भैया, अभी आप 70 के भी नहीं हो, आप 28 के बन के मत, आप तो 21 के बन के आना, लेकिन प्रतिष्ठा में मधुरता आना चाहिए, सूखापन नहीं रहना चाहिए। इतना मधुर हो जाए, मालूम सनत भैया, विनोद भूसा देखा, उसको उठा के देखना, पूरा सूखा। मालूम है भूसा वाले तो हैं। पंडित जी आपके बंडा में एक भूसे वाला श्रावक है, तो मित्र महेंद्र भूसा मुझे मालूम है। अब वो भूसा होता ना कितना सूखा होता है, लेकिन जब गाय मुख में भरती ना, अपनी लार मिला करके उसको गीला करके स्वाद आता है। पंडित जी कितनी सूखी रोटी हो, मुख में लार है तो रोटी में स्वाद है। ऐसी कितनी मंत्र कठोर हों, शुष्क हों, प्रतिष्ठाचार की बुद्धि में लार है तो हर क्रिया में स्वाद है। लोग हमसे कह रहे थे गुरुजी आप हर जगह अष्ट सहस्त्री जैसा कठिन विषय बोलते रहते हो, समय सार और गोमट सार जीवकांड की व्याख्या करते हो, कितना कठोर है, कितना कठिन है। हमने तुम पागल हो। जब माँ सूखी रोटी भी देती है और मुख में लार होती तो वो रोटी स्वाद देने लगती है। ऐसी माँ जिनवाणी कुछ भी दे, ललक की लार होना चाहिए तो स्वाद नियम से आएगा। कमल चातुर्मास इतना सुंदर क्यों हुआ? आप सबके भीतर भक्ति की लार थी तो चातुर्मास में स्वाद था। कितनी सुंदर भोजन हो मधुबन ज्ञानी, कितनी सुंदर भोजन हो मिट्टू भैया, कितनी सुंदर पकवान बने हो। यदि मुख की लार बनना बंद हो गया है, कितने ऐसे रोगी हैं जो रोते घूमते हैं, बोले स्वाद ही नहीं आता, स्वाद ही नहीं आता। वो वैद्य कहता स्वाद कहां से लाऊं? लार लाओ पहले। लार जानते? आरजी के पास एक गांव है लार, बिना लार के स्वाद नहीं आता है।
इसलिए सौधर्मेंद्र मित्र, चाहे बंबई से लार आती हो, चाहे कलकत्ते से आती हो, चाहे बुंदेलखंड से आ रही, जहां से आ रही हो, आप लार मंगा के रखना। पर दूसरे की मुख की लार कैसे खाओगे? इसलिए ऐसा करना, अपने ही मुख में उत्पन्न करना है। ये मोक्ष मार्ग क्या कह रहा है? जगत के लोग दूसरे की लार चाटे भी भोगी, निज में निज की लार उत्पन्न करें, उसका नाम योगी। विराजो, आनंद से आनंद आता है। एक गुण विद्या है। आपको लग रहा है कि सामान्य विषय चल रहा है, नहीं, आनंद से आनंद आता है। भूल तो नहीं गए आप लोग? अब यहां भोला पकड़ना, आनंद से आनंद क्या विद्या है? विश्वास रखो। भोजन की थाली पर बैठा पुरुष किसी अन्य को सोच रहा है, उसे भोजन का आनंद नहीं आएगा। मन में विचार करना चाहिए, मैं भूखा हूं, अब मैं भोजन कर रहा हूं, और प्रत्येक भोजन सामग्री लिए सौरभ चिंतन करना चाहिए, इसमें ये स्वाद है। रुच रुच के भोजन करोगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और चित्त भी ठीक रहेगा। जगती पर कमल विश्व रूठ जाए, पर हाथी साहे चित्त नहीं रूठना चाहिए। कागज हो तो लिख लो आप, इस शब्द के बल पर ही तुम संयम का पालन कर पाओगे, अन्यथा रोते मिलोगे। डायरी है तुम्हारे पास, पेन लिख लीजिए। जगत रूठ जाए राजू, स्वयं का चित्त नहीं रूठना चाहिए। जगत को खुश करके रख भी लिया, स्वयं का चित्त रो रहा है, जो जगत की खुशी का आनंद कौन लेगा? पहले चित्त खुश रखना चाहिए। मैं ही खुश नहीं हूं, चाहे दान दो, चाहे व्रत लो, चित्त से पूछो खुश हो कि नहीं। चित्त खुश नहीं होता ना तो सिर फटता है। उन्मेष, और चित्त खुश है तो मस्तिष्क में शांति की धारा लौट झरती है। जैसे देवों को क्षुधा वेदनी सताने पर अमृत झरता उनके कंठ से, ऐसे विशुद्ध चित्त वाले के चित्त में मेरे मित्र शांति का स्रोत झरता है। ये पहला सिद्धांत रखना चाहिए याद। जगत मने रूठे, इससे मोह प्रयोजन नहीं है। मेरा चित्त नहीं रूठना चाहिए। जो मुझे समाधि दिलाएगा, निर्वाण दिलाएगा, उसे उठा के बैठूं। कमल एक रहस्य, कुछ एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे को जन्म देने तक दूध देती रहती है, लेकिन वो दूध इतना सा रह जाता है, एक गिलास। आप तो रजवास के हो, आपको पता रहना चाहिए सब। गांव देहात में बाल्टी भर दूध भरने वाली भैंस एक गिलास दूध दे रही, फिर भी उस एक गिलास को निकालते रहना चाहिए, अन्यथा बेकार हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आता है, एक गिलास भी समाप्त हो जाता है। फिर उस गाय को मार के भगा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वही गाय पुनः प्रसूति होगी, बाल्टी भर के दूध देगी। इसे क्यों भूल जाते? जिस खेत से धान निकाल लिया है, वो धान खलिहान में पहुंच गया, अब खेत में खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो
खेत को मेरे मित्र गड्ढे करके नहीं छोड़ना चाहिए। अगले मौसम में उसी खेत में फसल आएगी। किसी दाता ने कमल दान दिया, अब तुमको ज्यादा नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं, इतना ध्यान रखना चाहिए, सामान गाय बराबर दूध दे रही है, हरियाणा की गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, तब भी मार के मत भगाना, पुनः प्रसूति होगी, पुनः बाल्टी भरेगी। ऐसे मित्र जो दाता एक बार दे चुका है, अब नहीं दे पा रहा है, फिर भी सम्मान रखना, मौसम आएगा पुनः दूध देगा। विद्वानों, चाहे साधु संत महात्मा हो, चाहे श्रावक सामान्य हो, चाहे विद्वान हो, इस नीति को यदि आप लोग समझते हो तो मेरे देश में धर्म का नाश नहीं हो सकता। छुट्टियाई गाय को डंडा नहीं मारना चाहिए, डंडा नहीं मारना चाहिए। जब तक दाता दान दे रहा है, बनारसी उसके पीछे घूम रहे हैं, और निकलवा लिया, अब दूसरे के पीछे से लग गए, मित्र ये नीति ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने किसान को देखा है, जेठ के महीने में भी किसान खेत पर जाता है, जबकि सूखा पड़ा रहता है। मध्य प्रदेश में तो मौसम पर फसल खेत में जेठ में ही डालने जाती हो मित्र। जेठ में खाद नहीं डालोगे, अषाढ़ में बोगे कैसे? वो आद्रा लगते ही आप शकुन करने पहुंच जाते खेत में। तो जैसे किसान राजू, ये खेती की बात कर रहा हूं, किसान राजू, किसान जो होता है ना, वो जेठ के महीने में भी घूमता है, और जब फुर्सत में होता है तो खाद डालना प्रारंभ कर देता है। उसे मालूम है बारिश होगी, इसी में खाद लगा देंगे तो यही चारों तरफ फैल जाएगा। ऐसे ज्ञानी जीवों को ये जो सम्मान चल रहा था, चातुर्मास हो चुका, अब क्यों कर रहे हैं? अब तो अपन सब घर पहुंच जाएंगे। ये छुटा गई गाय, इसका सम्मान करो, खिलाओ पिलाओ, अगली संतान यही देगी। सत्येंद्र भाई, ऐसा नहीं कि बच्चों से हमने काम तो निकाल लिया, अब छोड़ दो इनको, ये सम्मान तुमने क्यों किया है? बोले गऊ तुमसे फिर दूध निकालेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं जो जिनवाणी पढ़ के फेंक दो, नहीं, जिनवाणी अध्ययन करने के बाद मैं सुरक्षित स्थान जिनालय में विराजमान कर दो, ग्रंथालय में भिजवा दो। मित्र ये अभी पूरा हुआ है, फिर मन करेगा वही गौ मुझे पुनः दूध देगी। कुछ लोग बेचारे अध्ययन के बाद ऐसे कहते, गुरुजी, जैसे बोले अब जिनवाणी नहीं बची। बहुमान होना चाहिए, बहुमान होना चाहिए। क्या हो गया राजू? भीलवाड़ा झांझरे जी, क्या सोच रहे हो? अब लोग ये सोचते हैं बबलू कि विश्वसा का नाम क्यों ले लेते हैं। तुमको पता ही नहीं है, किसान के एक हाथ में खाद रहती है, यूं फेंक देता है, और एक एक दाना भी लग गया एक एक पौधे पर, अरे आता है। मित्र, सम्राट का, चक्रवर्ती का देखना और गुरु का दृष्टि, आशीर्वाद भक्त को, प्रजा को, मेरे मित्र, खाद के समान संपत्तिशाली बना देता है। फसल हरी रखना है तो खाद पानी देते रहो, पुत्र अच्छे रखना है सिर पर हाथ रखते रहो, संतान को स्वस्थ अच्छा रखना है सुबह शाम देखते रहो। मित्र, विद्या को सुरक्षित रखना है, ग्रंथों को पलटते रहो, शिष्यों को सुरक्षित रखना है तो बासल देते रहो। दिखा तो देना, नहीं तो खवाई देना। वैसे
खाए तो होंगे, नाम नहीं जानते, खाए तो पक्के होंगे। ठडूला मतलब उड़द की दाल की पूड़ी बनाते लोग, वो ठडूला होता है। लेकिन आज कमल काला खिला, लेकिन भैया स्वाद भी आए तब भी दो ही खाना। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत गरिष्ठ का है। वो उड़द है जिसका नाम पुराने भवनों में पहले चूना में उड़द की दाल पीस के डाली जाती, इतनी शक्ति होती थी, हजारों वर्ष तक वो जिनारे खड़े होते थे जिन पर उड़द की दाल पीस के डाली गई है। ऐसे शरीर में जो बुंदेलखंड में न काजू न किशमिश, तो ये लोग शक्ति कहां से पाते? ठडूला से। ओहो विराजो, आनंद है तो आनंद है, बोले समझ, क्योंकि अब गाथा तो पूर्ण हो रही है, पर इस सब को सुन लीजिए। आनंद है तो आनंद है। जैसे मित्र चाहे बुंदेलखंड का ठडूला खाओ, चाहे मेरे मित्र कर्नाटक के काजू खाओ। आपके यहां क्या होता भैया? पंड्या खीर मोहन, मोहन खीर, झारखंड की खीर मोहन मित्र। और आपके कलकत्ता का? कलकत्ता का रसगुल्ला, अच्छा सफेद रसगुल्ला। ज्ञानी वो खा रहा है सफेद रसगुल्ला। अब से का पप्पा क्या बोलते, बच्चा हो हैप्पी, यानी सुन रहे ना, रसगुल्ला खाते समय रसगुल्ला का आनंद लेते कि नहीं लेते हो? रसगुल्ला का ही आनंद लेते हो, कोई दूसरा आनंद नहीं होता है। वो शेष आनंद समय पर आ जाता है। ऐसे वीतरागी दिगंबर मुनि मोक्ष का आनंद नहीं लेता है, अपने मुनि धर्म का आनंद लेता है, मोक्ष का आनंद आ जाता है। इतनी सी रामायण इसलिए चल रही थी। अपूर्व कर्ण प्रणाम। 8वें गुणस्थान की व्याख्या चल रही है। 8वां गुणस्थान अपनी आत्मा के अपूर्व कर्ण परिणामों को आनंद लेता है जीव, तो उपसामक छपक होकर के निर्वाण को प्राप्त होता है। जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। मित्र पर्याय तो पुनः आएंगे, लेकिन कहां आओगे? जय भैया कहां आना है? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर वह सत्यन भिन्न। वीर स्वामी की